हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा आप लोगों ने देखा होगा, पिछला वीडियो हमारा था तुगलक वंश का, जो कि लास्ट में था। ठीक है, और वहाँ लास्ट में मैंने बताया कि कैसे खिजर खां तैमूर की मदद करता है और सैयद वंश की स्थापना करता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ से और स्टार्टिंग से देखेंगे। तो खिजर खां देखिए, सबसे पहले देखिए सैयद का मतलब क्या होता है। सैयद का मतलब होता है पैगंबर। पैगंबर मोहम्मद का वंशज, सैयद का ये मतलब हुआ। ठीक है, और उसके बाद इसका तुर्की भाषा में देखा जाए तो इसका मतलब होता, उसके लैंग्वेज में सलाहू सल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो देखिए इस पर हालांकि डिबेट है इतिहासकारों में। ठीक है, तो खिजर खां के बारे में देखिए, उसके पिता जो थे मुल्तान के क्या थे, गवर्नर थे। उसका नाम था मलिक सुलेमान। ठीक है, उनका पुत्र ये था खिजर खां। ठीक है, उसके बाद भी वहां पर दो लोग और थे। सारंग खां था, और उसका एक भाई था इकबाल। तो सारंग खां क्या करता है कि इस इनके पिता की मृत्यु के बाद वहाँ उसकी घेराई कर देता है मुल्तान की, और खिजर खां को उस क्या करता है, बंदी बना लेता है। ठीक है, और यहाँ की कहा जाए तो जो सुलेमान थे, इनको गवर्नर बनाया कौन था, फरीज शाह होता ना, फरीज, वही तुगलक वही बनाया था वहाँ पर। फिर उसके बाद ये बना, खिजर खां वहाँ का गवर्नर बना, तो उसने स्वरंग खां ने इसे घेर कर बंदी बना लिया था। फिर उसके बाद देखिए 1398 की मैं बात कर रहा हूँ। 1398 में फिर क्या हुआ कि तैमूर आक्रमण करता है, तो वह उधर से आक्रमण करते हुए आते हुए वहाँ मुल्तान, दीपालपुर, ये सब पर भी उसने कब्जा कर लेता है। और जब जैसे ही मुल्तान पर वह कब्जा करता है, तो वहाँ से ये क्या होता है, बाहर हो जाता है खिजर खां। ठीक है, बाहर हो जाता है। अब बाहर होने के बाद ये फिर तैमूर की मदद करता है, और तैमूर का मदद करता है 1398 में। ठीक है, जो आक्रमण करता है दिल्ली सल्तनत पर। जब आक्रमण करता है तो नासिरुद्दीन भाग जाता है, और भागने के बाद फिर 1405 में जब यह मर जाता, मृत्यु हो जाती है इसकी, तैमूर की, फिर वो आकर संभालता है। फिर उसके बाद किया, अब जितने दिन तक वह रहा था, लूटपाट किया था तैमूर, उसके बाद वापस लौट गया। और उसके बाद जब जाते जाते दीपालपुर और मुल्तान, लाहौर का खिजर खां को इसने सूबेदार बना दिया, और वहां से ये टैक्स भेजता रहा। ठीक है, उसके बाद जब ये देखा कि लास्ट में 1414 में देखा कि अब कोई संभाल नहीं पाएगा, षड्यंत्र करके फिर वहां का क्या बन गया, ये सुल्तान। हालांकि इसने सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं किया। ठीक है, बस गद्दी संभाला, और अपने आप को क्या बोला, रैयत ए मातहत, मतलब तैमूर का मातहत, मतलब कि सब उसी की ही कृपा कृपा से ये है, और उसको कर देता रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, और जब यह वहां पर गद्दी संभाला, तो न इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ये तो मैंने बोल दिया। उसके बाद देखिए ऐसे चुनौतियां क्या क्या है। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या क्या चुनौतियां है वो देखिए। दिल्ली सल्तनत के अंदर दोआब, इटावा, कटेहर, कन्नौज और बदायूं में यह दिल्ली सल्तनत पर कब्जा, मतलब कि अपना सत्ता बनाने के लिए सब विद्रोह करते रहते थे। ठीक है, चढ़ाई करते रहते थे, उनकी ये चुनौतियां हुआ। उसके बाद जौनपुर, मालवा और गुजरात ये स्वतंत्र हो चुके थे। ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे, और दिल्ली सल्तनत को अपना मतलब कि सत्ता बनाने के लिए यह वहां भी विद्रोह करते थे, मतलब कि चढ़ाई करते रहते थे दिल्ली पर भी। उसके बाद देखिए, तैमूर का पुत्र था शाहरुख मिर्जा, मतलब कि उसी को यह देता था, मतलब कि ये खिजर खां, क्योंकि वो 1405 में तो वो मृत्यु हो ही गया था उसका, तो इसी को वह देता था। और उसके बाद इसने कोई भी अपने नाम का सिक्का नहीं चलवाया। जो तुगलक का सिक्का चलता था वही सिक्का चलता रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब इस जो नए नए सिक्के इसने चलवाए खिजर खां ने, उसमें इसका नाम था तैमूर का, और तैमूर के पुत्र का नाम था। ठीक है, और खिजर खां का देखिए दो पुत्र थे, मुबारक शाह और फरीद खां। और फरीद खां का पुत्र, इस मुबारक शाह का कोई पुत्र था ही नहीं, तो फरीद खां का पुत्र का नाम था मोहम्मद शाह। ठीक है, उसके बाद देखिए 1421 में इसकी मृत्यु जाती है खिजर खां की। फिर उसका बेटा बनता है मुबारक शाह 1421 में, और उसने सुल्तान की उपाधि किया। बहुत ही योग्य सेनाध्यक्ष था, तो उसने सारे के जो भी विद्रोह थे सबका दमन कर दिया। ठीक है, और इसमें खुतबा भी पढ़वाया। खुतबा करने का मतलब है कि ये मेरा ही सल्तनत है। खुतबा पढ़वाया इसलिए क्योंकि इसके पिता ने तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वो कर देते थे, ऐसे खुतबा पढ़वाया, मतलब कि मेरा ही शासन होगा। ठीक है, इसके बाद
कर देना होना सब समाप्त कर दिया इसने शाहरुख मिर्जा को। फिर उसके बाद देखिए, और सिक्के इसने अपने नाम के चलवाए, और जो तुगलक वंश के सिक्के चलते थे, तुगलक के सुल्तानों के नाम उस पर लिखा रहते थे, उसको गलवा कर उन पर सारे इन सारे पर इसने मतलब कि इस पर भी क्या नाम है कि जो तैमूर और शाहरुख का नाम सिक्के पर था उसको भी इसने हटवा कर उसने अपना नाम दिया, उसका क्या नाम, मुइजुद्दीन मुबारक शाह, उस सिक्के पर इसने नाम खुदवाया। उसके बाद इसने यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर बसाया था इसने। और देखिए आपने बहुत सुना होगा कि मैक्सिमम चीज़ें जो इतिहास के मिडिवल का मिलता है पढ़ने में, जो कहाँ से मिला, तो वो सब सारी जानकारी कहाँ मिलती है, तारिक ए मुबारक शाही। तो तारिक के मुबारक शाही तो यही मुबारक शाह है, यही मुबारक शाह है। इसी के समय में याहिया बिन अहमद सरहिंद, ठीक है, सरहिंद के रहने वाले, मतलब सरहिंद मतलब पंजाब को बोला जाता था, वहाँ के यही थे, ये इनके याद रखिएगा, यही थे एकदम जो लिखते थे सारे इतिहास में टेबल का लिखे हुए थे, उसी में इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, और इतिहास हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो तारिक के मुबारक शाही यही लिखे थे, याहिया बिन अहमद सरहिंद। उसके बाद 1414 में इनकी हत्या करवा देता है। अब हत्या कौन करवाता है, देखिए साफ साफ तो कहीं पढ़ने को मिला नहीं मुझे, क्योंकि ये जो सैयद वंश से ज़्यादा कुछ खास किया ही नहीं था, बस यही यहाँ इसने मुबारक शाह यहाँ पर ये करवा दिया, विद्रोह समाप्त करवा दिया, इन लोगों को अपने आपस में मिलाया ही नहीं, ना ज़्यादा किया, और धीरे धीरे इसका जो सीमित था, मतलब कि एरिया सीमित रह गया और कम हो गया। 1434 में हत्या इसका हो गया, और करवाया कौन, सरवर उल मुल्क इसने ही इनकी हत्या करवा दिया। अब देखिए सरवर उल मुल्क सरदारों और उलेमाओं से मिलकर फरीद खां के पुत्र मोहम्मद शाह को यह गद्दी पर बैठा देता है, सुल्तान बना देता है, ठीक है। और पता है मोहम्मद शाह पहले वाले मुबारक शाह की हत्या करने वाले को दंड ना देकर क्या बना देता है, वजीर बना देता है, ठीक है, यह वजीर बना देता है सरवर उल मुल्क को। अब देखिए वजीर बन गया तो समझते हैं सरवर सारी शक्ति इसी के हाथ में ही है, ठीक है। और इसने क्या किया, जैसे ही इसने शक्ति वजीर का पद इसने पाया, इसने अपने विद्रोहियों का क्या किया, दमन करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि मैक्सिमम अमीरों में विद्रोह हो गया, अराजकता फैल गई, ठीक है। जब अराजकता फैल गई तो मोहम्मद शाह ने अमीरों से मिलकर सरवर उल मुल्क की हत्या करवा देता है, ठीक है। अब हत्या करवाने के बाद देखिए क्या होता है कि मालवा देखिए यहाँ जो विद्रोह कर रहा था, यहाँ का शासक था महमूद खिलजी। इसने आक्रमण कर दिया, कहाँ, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। तो इसने, हालांकि बहुत अयोग्य था ये, तो इसने तुरंत क्या किया, अफगान का सैनिक राज्यपाल था, यहाँ का सरहिंद पंजाब का राज्यपाल था, जो कि अफगान का ही जो चल रहा था, तो उसने क्या वहाँ की सहायता मांगी। वहाँ का राज्यपाल था बहलोल लोदी, ठीक है, यहाँ सहायता लिखा हुआ है, बहलोल लोदी की सहायता मिला इसे। और इसमें क्या हुआ कि मालवा का जो क्या बोलते हैं इसके मतलब सब शासक था वह मतलब कि असफल हो गया, और किसने, मोहम्मद शाह ने उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा बहलोल लोदी को, और खाना की उपाधि दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी मृत्यु हो, इसके बाद इसका पुत्र बनता है, इसका पुत्र अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन शासक बनता है, सुल्तान। और फिर इसने आलम शाह, ये उपाधि है, आलम शाह की उपाधि लेता है। और उसके बाद देखिए इसे फिर ना मतलब कि ये विलासिता वाले सब थे लास्ट में, और कोई था नहीं इसके समय में, तो एकदम इन दोनों के समय में एकदम सीमित हो गया था, कोई विद्रोह करा स्वतंत्र हो गया, कोई ऐसा कुछ नहीं था कि हम अपने राज्य में मिलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं था, और अराजकता थी। जिन्हें 1447 में ये बदायूं गया, और इसे बदायूं इतना पसंद आया कि वहाँ ही रहना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो भी दिल्ली में रहकर जो प्रशासनिक व्यवस्था संभालते थे, उनमें आपस में ही संघर्ष होना शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से फिर यह बदायूं से फिर यह बहलोल लोदी आया, ठीक है, दिल्ली। अब वह कहाँ पर था,
शायद वो वहीं वापस चला गया था, सरहिंद वापस चला गया था, फिर वहाँ से आया कि बदायूं में था, मेरे हिसाब से वापस, क्योंकि ये लिखा हुआ है नहीं। फिर यह दिल्ली आता है, दिल्ली आने के बाद यह इन सब का दमन करता है और तुरंत सिंहासनारूढ़ हो जाता है, ठीक है, दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। और इसमें कोई भी आपत्ति नहीं थी अलाउद्दीन की, ठीक है। और यह बदायूं में इसकी 1476 में मृत्यु उसकी हो जाती है। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे लोधी वंश के बारे में, ठीक है। लोधी वंश के बाद ही बाबर आता है, फिर वो मुगल काल शुरू हो जाता है। और देखिए जो ये बहलोल लोधी है, ये अफगान का पहला वंशज है, ठीक है, जो कि शासन किया, जिसके पहले सब तुर्की थे।